जमात शशुम का सबक नंबर 4 वैदिक तहजीब के सवालात के जवाबात। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे सवालात के जवाबात हमारे। देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो बड़ा सवाल है वो है सबक के मतन रखते हुए जवाब लिखना है, यानी सबक में जो दिया गया है मवाद उसके हिसाब से ही जो है तो जवाबात लिखना है। पहला हमारा सवाल है वैदिक अदब की आलिम व फाजिल ख्वातीन। तो वैदिक अदब में जो आलिम व फाजिल ख्वातीन थी, जो पढ़ी लिखी औरतें थी, वो कौन कौन थी? जवाब है वैदिक अदब की आलिम व फाजिल ख्वातीन लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री वगैरह थी आलिम व फाजिल ख्वातीन। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा वैदिक ज़माने के तफरीह के ज़राए, यानी उस वक्त अपने वक्त को पास करने के लिए या एंजॉय करने के लिए कौन कौन से ज़राए का इस्तेमाल किया जाता था? तो जवाब है गाना बजाना, रक्स, शतरंज, रथों की दौड़ और शिकार वैदिक ज़माने के तफरीह के ज़राए थे, यानी मज़ा लेने के, एंजॉय करने के ये सब ज़राए थे। उसी तरह दूसरा है वैदिक ज़माने के 4 आश्रम। तो वैदिक ज़माने के 4 आश्रम है यहाँ पर। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। वैदिक ज़माने के ये 4 आश्रम थे। आप लोगों को ये याद रखना है और इसके सवालात के जवाब जो है तो आप लोगों को इस तरीके से लिखना रहेगा। यहाँ पर दूसरा जो बड़ा सवाल है वो है सही है या गलत पहचानिए। पहला है इसमें यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र ऋग्वेद। यहाँ पर दिया है कि यज्ञ में जाने वाले मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। ये जुमला जो है तो गलत है। यजुर्वेद के अंदर जो है तो ये मंत्र शामिल है, तो सही जवाब आएगा हमारा यजुर्वेद। इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा है अथर्व ऋषि के नाम से मौसूम वेद। अथर्व जो है वो एक ऋषि का नाम है, तो उनके नाम से जो वेद का नाम रखा गया है वो अथर्ववेद है। वो वेद का नाम है अथर्ववेद। तो क्या ये जुमला सही है? हाँ, ये जुमला सही है। अथर्व ऋषि के नाम से ही जो है तो अथर्ववेद जो है तो ये वेद का नाम रखा गया है। तीसरा है यज्ञ की रसूमात के वक्त गाए जाने वाले मंत्रों की रहनुमाई करने वाला वेद सामवेद है। ये जुमला भी सही है हमारा। उसके बाद है एक जुमले में जवाब लिखना है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखना है हमें। वैदिक अदब की ज़बान, वैदिक अदब की ज़बान संस्कृत थी। दूसरा है वैद यानी क्या? तो वैद यानी कि जानकारी या तो इल्म। तीसरा है गोधम यानी क्या? तो उसका जवाब है गोधम यानी कि गेहूँ। और चौथा है घर का बड़ा यानी क्या? घर के बड़े को जो है तो गृहपति कहते थे। इसी तरह श्रेणी का आला ओहदेदार, श्रेणी का आला ओहदेदार जो होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। तो इस तरीके से जवाबात आएंगे। उसके बाद है चौथा नाम लिखिए। इसमें पहला है आपको जो साज मालूम है, यानी गाने बजाने के आलात को साज कहते हैं। तो तबला और बांसुरी हमें पता है, इसी तरह डमरू है, ढोलक है और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, वो आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है इसमें मौजूदा दौर की ख़वातीन कम अज़ कम 2 ज़ेवरात इस्तेमाल करती है, वो उनके ज़ेवरात के नाम लिखना है। तो हार है, पायल जिसे पाजेब भी कहते हैं, अंगूठी वगैरह, वो सब भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 नाम है, ये इसे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा मौजूदा दौर के तफरीह के ज़राए। तो मोबाइल गेम, मैदानी खेल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब जो है तो आजकल तफरीह के ज़राए हैं, यानी लुत्फ़अंदोज़ी के ज़राए हैं। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अब पांचवा मेन बड़ा सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें पहला है वैद दौर के लोगों की ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? तो वैद जो दौर था उस दौर के लोगों की ग़िज़ा में ख़ास तौर पर गेहूँ, जौ, चावल जैसे अनाज शामिल थे। दूसरा इसमें है इनकी ग़िज़ा में उड़द, मसूर, तिल और गोश्त भी शामिल थे। तो ये इनकी ग़िज़ा थी, इसे जो है तो आप लोग लिखना रहेगा।
अभी हमने पांचवें बड़े सवाल का पहला सवाल देखा था। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, वैदिक दौर में गाय का खास ख्याल क्यों रखा जाता था? तो वैदिक दौर में लोगों को गाय का दूध और दूध से बनी हुई अशिया पसंद थी। दूसरा, इस ज़माने में गाय को तबादले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसे बहुत कीमती समझा जाता था। तीसरा है, ऐसी कीमती चीज़ को चुरा कर कोई लेकर ना जाए, इसलिए वैदिक दौर में गाय का बहुत ख्याल रखा जाता था। तबादले के तौर पर यानी चीज़ों के लेन देन के तौर पर भी जो है तो गाय का इस्तेमाल किया जाता था, गाय को देते थे, लेते थे, इसलिए तो वैदिक दौर में गाय का खास इसीलिए जो है तो इसका ख्याल ज़्यादा रखा जाता था। इसमें अब तीसरा सवाल है, संन्यास आश्रम में इंसान से किस बर्ताव की तवक्का की जाती थी? यानी संन्यास आश्रम में जो आदमी चला जाता था उस दौर में, तो उसको कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए यहाँ दिया हुआ है जवाब में, संन्यास आश्रम में इंसान सभी रिश्ते नातों को तर्क कर दे, यानी वो सभी को छोड़ दे, अकेला रहे वो। इंसान अपनी पैदाइश का मकसद समझे और वो अपने पैदाइश के मकसद को समझे कि वो क्यों पैदा किया गया है। और तीसरा है, किसी एक मुकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक वो क़याम ना करे, यानी वो एक मुकाम पर ज़्यादा देर तक ना रुके। अब बड़ा सवाल नंबर 6 है हमारा, नोट लिखिए। उसमें पहला है, वैदिक दौर का मजहबी तसव्वुर। उसका जवाब है, वैदिक दौर के मजहबी तसव्वुर के बारे में अब हमें लिखना है 5-6 जुमला। तो उसका जवाब है, पहला, वैदिक दौर के लोग सूरज, हवा, बारिश, बिजली, दरिया, इन जैसी कुदरती ताकतों को देव मानते थे। वेदों में देवताओं से मांगी जाने वाली दुआएं दर्ज हैं। देवताओं को खुश करने के लिए लोग आग में मुख्तलिफ अशिया का नजराना पेश करते थे, यानी आग में वो चीज़ें डालते थे। यज्ञ की इन रसूमात की इस दौर में बहुत अहमियत थी, बड़ी अहमियत थी। तो ये है नोट में पहला हमारी जो नोट है, वैदिक दौर का मजहबी तसव्वुर, उसके अंदर जो है तो ये जवाब रहेगा। दूसरा सवाल है, वैदिक दौर के मकानात। तो जवाब है, वैदिक दौर में लोगों के मकानात मिट्टी या कुड़ के होते थे। घास और बेलों की मोटी टट्टियाँ बनाकर इन पर गोबर और मिट्टी से पोतकर कुड़ की दीवार बनाई जाती थी। कुड़ यानी कि गोबर और मिट्टी से जो मिलाकर बनता है ना, उसे कुड़ कहते हैं। देखिए, वो आधे सवाल का जवाब इधर है। फर्श गोबर से लीपे जाते थे। इस जमाने में घास से ढकी हुई ढलवान छतों के घर हुआ करते थे। छत पर जो है तो घास होती थी और वो ढलान होती थी। अब तीसरा है, वैदिक दौर का निज़ाम हुकूमत। जवाब है इसका, वैदिक दौर में रियासत की तश्कील देही बस्तियों का मजमुआ जन और जनपद की शक्ल में होती थी। हर शोबे का एक खास अफसर हुआ करता था। पुरोहित और सेनापति इस दौर में खास अफसर हुआ करते थे। राजा की रहनुमाई के लिए 4 अदारे कायम किए गए थे, जिनके नाम इस तरह है, सभा, समिति, विदत और जन। ये उनके नाम है 4 अदारों के। इन अदारों में रियासत के लोग शरीक होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सवालात के जवाबात आप लोगों को पूरे बताए गए हैं। आप लोगों को ये सवालात के जवाबात लिखना है। वीडियो रोक कर भी आप लोग इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है तो सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। ये हमारे चौथे सबक वैदिक तहजीब, जो हमारा तारीख का सबक है 6ठी जमात का, उसके सवालात के जवाबात है ये आप लोगों को करना है।